संकट में हो सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग के अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उसी से सदाशिव के साथ करूंगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो तब भय सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती भई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्चन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली ने तुमको शरण कर हिमालय की गुफा में रखा, मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस प्रकार माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया। इसलिए कृपा करके मुझे इसे करने की विधि, पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनते ही भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का संविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण कर यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती प्रतिमा सुवर्ण का स्थापित करके केले